तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इतने वीडियोस बना रहा हूँ फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, इसलिए मेरा ये आखिरी वीडियो है। इस आखिरी वीडियो में अपनी जान झोंक दूँगा और आपको अलजेब्रा का एक टॉपिक कंप्लीट करा के रहूँगा। और ये टॉपिक मेरे से अगर कोई सरल करा देना तो फिर मेरे को कहना, ठीक है। ये पूरा लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए आपको अगर सीखना है तो रुके, वरना आप रील स्क्रॉल करते रहे, अपना भविष्य सुधारते रहे रील स्क्रॉल करते करते। जिनको पढ़ना है वो यहाँ पे रह के पढ़े, ठीक है। आज हम अलजेब्रा के टॉपिक्स जानने चाहते हैं। भाई अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सेक्शन ए के अंदर इन्वर्स आइडेंटिटी, CND यानी योगांतरानुपात, वर्ग और वर्गमूल, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, सामान्य सूत्र, नॉर्मल फार्मूला। फिर सेक्शन बी में आती है शून्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कोटि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, सम्मिता की अवधारणा, उच्चिष्ट, मैक्सिमा, मिनिमा और विविध, ठीक है। आज हम करेंगे इन्वर्स आइडेंटिटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसको भी सुनना है समझना है वो रुक जाए, ठीक है। इन्वर्स आइडेंटिटी, इसका पिक्चर कराते हैं आपसे। इन्वर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, आराम से बैठ के पेन कॉपी लेके बैठना। जो भी फॉर्मूला जो भी मैं लिखने कहूँगा सिर्फ वो लिखना, ऐसे मत लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन्वर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है। जैसे x का आपको कहते हैं x का इन्वर्स क्या होगा, 1/x। इसको 1/x होती है, x होता है तो ऊपर जाता है, हर में जाता है, माइनस में घात लग जाती है, इतना आप सबको पता होगा। x² का इन्वर्स x² की पावर -1 1/x², या फिर इसको पहले लिख लो 1/x², इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3x³ का इन्वर्स 3x³ की पावर -1 1/3x³, ठीक है। अभी हम चलते हैं टाइप फर्स्ट की ओर, ठीक है। x की पावर n + 1/x की पावर n। यहाँ पर n कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 5, 10, 15, 20, 40, 2000, 3000, 4000, कुछ भी हो सकती है n की जगह। k की जगह भी कुछ हो सकता है, -2, -5, -6, -7। n की जगह भी -2 हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। k की जगह भी कुछ भी हो सकता है। बस लेकिन इतना ज़रूर रहेगा कि यहाँ पे जो भी n होगा ना उसका 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, वर्ग नहीं होगा, ये याद रखना। जैसे 3 है तो कहीं आप इधर 9 ढूंढने लग जाओ, इधर 9 नहीं, इधर 6 होगा, इधर 4 है तो इधर 8 होगा, ठीक है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ अभी मैं प्लस में बता रहा हूँ, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, माइनस का माइनस में, ये भी अभी आगे है 2 गुना में, ठीक है। अभी सिर्फ हम 2 गुना का सीखेंगे, फिर बाद में 3 गुना का सीखेंगे, फिर 4 गुना का, फिर 8 गुना का, ऐसे करते करते हम सीखते जाएंगे, ठीक है। प्लस का प्लस में तो क्या फॉर्मूला होता है, k² - 2। आप लिखिएगा, नोट करिएगा। देखो ये नोट कर लो आप, x की पावर n + 1/x की पावर, फॉर्मूला लिख के x की पावर n + 1/x की पावर n = k है तो x की पावर 2n + 1/x की पावर 2n पूछे कि भाई क्या होगा, पावर पहले आपको पावर देखनी है, 2 गुना है, प्लस का प्लस में है तो k² - 2 लगा देना है। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू होगा जब n का 2 गुना % में दे रखा है और प्लस का प्लस में हो, ठीक है, समझ गए। देखो जैसे x + 1/x = 10, ठीक है भैया, x + 1/x = 10, तो हमें पूछा क्या है, x² + 1/x² क्या है। सबसे पहले चेक करना है प्लस से प्लस, ठीक है। पावर 1 है, इधर 2 तो गुणा 2 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये शर्त के नियमों को फॉलो कर रहा है, अर्थात x की पावर 1 है और उसका 2 गुणा x की पावर 2 पूछ रहा है तथा प्लस का प्लस में है, तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, k = क्या है, k = 10 हो गए, तो x² + 1/x² क्या होगा, k² - 2, तो k² - 2 आ गया हमारे पास। तो k क्या है, 10 का स्क्वायर - 2 तो 98 आ जाएगा, तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा, 98। इसी तरह आपको और करने हैं, ठीक है। जैसे ये ये आ गया, x की पावर 30 + 1/x की पावर 30 = 5 है, तो आपको पता ही है 5 क्या है, यहाँ पे k का काम कर रहा है, ठीक है। और पूछा क्या हमें, x की पावर 60 + 1/x की पावर 60, ठीक है। वही देखना है हमको, पावर 2 गुना है नहीं है, पावर 30 को 2 से गुणा करते ही 60 हो जाएगा, तो ठीक है भाई, पावर 2 गुना है, प्लस का प्लस में है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। k² - 2 तो k क्या है, 5, 5 का स्क्वायर -2 तो 25 - 2 23 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अभी नोट ध्यान होकर देनी बात है, जरूरी नहीं है कि पावर पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 में ही हो, अनंत में ही आए।
पावर भिन्न 2/3 1/8 जैसे जैसे अनंत 10.1.8 2.8 चर XYZ ABZ भी आ सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं है 1 2 3 ऐसे ही आए, वो 1/2 2/3 कैसे भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है x की पावर 1.5 दशमलव में आ गई प्लस 1/x की पावर 1.5। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, हमारे लिए भैंस भी बराबर गाय भी बराबर। ठीक है, तो इक्वल टू 15 है। तो हमें पूछा कितना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। पहले तो ये देखो भाई पावर 2 गुना है नहीं है, 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो 3 आता है सॉरी 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। प्लस का प्लस में मतलब हमारा जो मेथड है वो काम करेगा। k है तो k स्क्वायर -2 तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 -2 तो 223। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये देख लो अभी x की पावर 3/4 प्लस 1/x की पावर 3/4। मैं फिर कह रहा हूँ हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पूछा गया है उससे मतलब होता है। इस इन्वर्स आइडेंटिटी के अंदर हमें क्या दे रखा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें क्या पूछा है। तो यही बात आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है, ठीक है, x की पावर 3/4 इसका गुणा 2 करेंगे। देखो 3/4 गुणा 2 तो ये एक बार ये 2 बार कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/4 है, हमें पूछा क्या 3/2 गुणा 2 सही है, प्लस से प्लस में है तो मतलब k स्क्वायर -2 फॉर्मूला लग जाएगा। k की जगह कितना है 4। ऐसा नहीं है आपको इधर कुछ देगा नहीं, इधर आपको कुछ ना कुछ मान देगा ही देगा। अगर मान लो अगर यहाँ पे a भी दे देता ना तो a स्क्वायर -2 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और आंसर होता है, a स्क्वायर -2 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये 4 है तो 4 का स्क्वायर -2 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गए तो 14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है a की पावर 3y। हाँ ये भी याद रख लेना, x की जगह भी कुछ भी हो सकता है, बस पैटर्न यही होना चाहिए। a की पावर 3y प्लस 1/a की पावर 3y इज इक्वल टू 7 है तो a की पावर 6y प्लस 1/a की पावर 6y इज इक्वल टू क्या होगा। पहले तो देखो 2 गुणा है या नहीं है, 3y को 2 से गुणा करेंगे तो 6y। ठीक है, प्लस का प्लस में है, ओके कोई गड़बड़ नहीं। तो हमें वही फॉर्मूला निकाल देना है k स्क्वायर -2 प्लस से प्लस में करते हैं तो माइनस आएगा। तो 7 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा 49 -2 तो 47 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गए क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, आपको खुद के मन से ही बना लेना है भाई इसकी ये है तो इसका क्या होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को घुमा फिरा कर भी कुल 7 तरीक़ों से पूछ सकता है। एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ऐसे तो आप एक बार में कर लोगे, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, गाना याद आ गया मेरे को। ओके, फर्स्ट रूप तो ये हो गया आपका। ठीक है, अभी ये रूप कैसे बना आपको पता है। ये जो x की पावर n है ना ये ऊपर चला गया तो ये पावर किस में हो जाती है माइनस में। ठीक है, इज इक्वल टू k हो गया। अभी इधर क्या हुआ इसका लेसे ले लिया 1/x की पावर n लिया, x की पावर n डॉट x की पावर n आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती है तो x n प्लस n 2n हो गया और प्लस 1 इज इक्वल टू k हो गया। ठीक है, अभी चौथे में क्या हुआ ये इधर रहा और ये इधर चला गया तो k x की पावर n हो गया। कुछ नहीं, बस इसको ही तोड़ मरोड़ के कर देता है वो। अभी क्या किया इसने x की पावर 2n ऐसे कैसे ले लिया और एक k की पावर xn को इधर ले लिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसमें x की पावर n क्या ले ली कॉमन तो इधर क्या बच गया x की पावर n माइनस इधर क्या बच गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसमें क्या क्या इस एक को इधर खंदा दिया तो -1 हो गया। 1 से 7 तक के रूप सभी समान हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि इससे ही तोड़ मरोड़ के बनाए हुए हैं ये 7 रूप 6 रूप। ठीक है, एक खुद होगा। अभी इससे कैसे प्रकार कैसे प्रश्न पूछेगा। देख ये तो सूरज रूप हो गया भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, लेकिन इधर पूछ ले x प्लस 1/x की पावर -1 इज इक्वल टू 7 पूछ ले तो आप सोच लो कि ये क्या पूछ ले, सर ने तो ऐसा बताया नहीं था तो ऐसा नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 पूछ ले, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7x पूछ ले, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पूछ ले, x माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पूछ ले, x माइनस 7 इज इक्वल टू -1 पूछ ले। ये सभी समान है, सिर्फ रूप परिवर्तित है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चंस भी करके बता देते हैं हम आपको। ओके, एक मिनट वेट करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0 है तो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
अगर आपको ऐसे कह देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ आप ऐसे चुटकियों में बता देते, चुटकियों में। लेकिन आप चुटकियों में ना बता पाओ, इसलिए एक एग्जामिनर इस रूप में देता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें x प्लस 1/x के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x प्लस 1/x में हो जाए, ठीक है। इधर हमें x का भाग देंगे, x का भाग दे रहे हैं, तो LHS RHS दोनों में देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी काम करो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। आप इधर 10 से गुणा कर दो, लेकिन फिर दोनों तरफ गुणा करना ही पड़ेगा। आप 20 का भाग देखो, लेकिन दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। लेकिन हमें काम ऐसा करना है कि हमारा काम सरल हो, ना कि और बढ़ जाए, ठीक है। अब मैं x का भाग देंगे, ठीक है। x² हो गया -5/x प्लस 1/x 0/x हो गया, ठीक है। x² से एक x कट गया, x आ गया। x एक सेकेंड, माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ी खांसी हो रखी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 5/x x से कट जाएगा, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी -5 इधर जाएगा, प्लस का 5 होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो गया। आ गया ना वही रूप हमारे पास वापस। अगर ये शुरुआत में दे देगा तो इतनी माथाफोड़ी नहीं होती ना, लेकिन उसको हमको इतनी माथाफोड़ी करवानी है ना उसको, ताकि हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं। आधे बच्चे तो इस रूप को देख के नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो ये रूप सिखाया गया था, वो तो भूल ही जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये सातों रूप बता दिए, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपको याद रहे कि भाई हाँ सर ने ऐसा भी कुछ बताया था, ठीक है। फिर वही अपना नॉर्मल फार्मूला। देखो पूछा क्या है हमको, पावर 4 गुणा पे, लेकिन हमें सिर्फ 2 गुणा पे आता है, तो कोई ना, हम 2 बार ट्राई कर लेंगे। मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² - 2। k क्या है, 5 का स्क्वायर -2 23 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक बार और गुणा करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा, ठीक है। x⁴ प्लस 1/x⁴ को डायरेक्ट गुणा करने का आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है, इसको टुकड़ों में तोड़कर ही करना पड़ेगा। अगर 8 पूछता तो फिर एक और स्टेप बढ़ जाते, लेकिन सूत्र वही रहता। बस यहाँ पे वेरिएबल इसलिए चेंज कर दिए मैंने ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इधर k मान लेता, मान लो तो मैं m की जगह k मान लेता, तो आप 5 में से घटा दे, फिर वही 23 आंसर आ जाता। क्या मतलब है, इसलिए 23 को m मान लिया। फिर मैंने जो भी आंसर आए उसको m मान लो। अगर मान लो अभी मैं x की पावर 8 पूछता तो मैं इसको क्या मान लेता, n। लेकिन इतना पूछता नहीं है, फिर ये ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाता है, इतना बड़ा, फिर ये इतना टाइम मिलता नहीं, इतना पूछता नहीं है वैसे वो। तो 527 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार की देखो ये कितने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इसने। x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर -20 इज इक्वल टू 4 है, तो x की पावर 40 माइनस x की पावर -40, ठीक है। वही रूप है, 2 गुणा पे हो रहा है, तो k² - 2, 4 का स्क्वायर -2 तो 14 हो जाएगा आंसर। वही ऐसा ही है, बस मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चंस सॉल्व, ठीक है। अभी पॉइंट्स वाले आपके आने लग गए हैं। x की पावर 0.125 प्लस 1/x की पावर 0.125 5 है, तो रूट एक्स का मान क्या होता है आपको पता है, x की पावर 1/2, इतना पता ही होगा भाई। x की पावर 1/2 को ही हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सरल करना आना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए उसका। 0.125 प्लस 1/0 x की पावर 1/8 पे 1/8 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पूछोगे आप, मेरे को पता है। 0.125 है, ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या लगेगा, हजार लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। ओह, अभी 125 को हम अगर 8 बार गुणा करते हैं, 125 गुणा 8 करो आपको मैं स्टेप बाई बहुत ऐसे इतना कम समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। 8 पंजे 40 का 0, 80 लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 80 लगी 2, 8 का 8 दूनी 10, 1000 हो गए ना। मतलब 125 एक बार कटा, ये 8 बार, तो 1/8 आ गया ना।
आ गया 1/8। अभी समझ में आया इसको 1/8 क्यों लिखा। आप चाहो ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो बात अलग है, ठीक है। x की पावर 1/8 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको डायरेक्ट ही किया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। एक 0.125 प्लस 0.15 है, हमें पूछा है x की पावर 1/2। 1/2 यानी क्या होता है, आधा, 0.5, ठीक है। गुणा 2 करेंगे तो 0.250, 125 125 250 होते हैं, वो तो आपको ही पता। ठीक है, इस वे में आपको कोई नहीं समझाएगा, इतने आसान तरीके से कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है। मैंने खुद पढ़ा हुआ है यार, टीचर्स इतने आसान वे में नहीं समझाते हैं। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपकी व्यथा समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, आजू बाजू ध्यान ना दें, ठीक है। गुणा 2, 125 गुणा 2, बस सिंपली गुणा करना है आपको यार, और कुछ लोड लेना जरूर नहीं है। 125 को 2 से गुणा करेंगे 250 प्लस 1/x की पावर 250, ठीक है, इज इक्वल टू के हो गया k² - 2, तो 25 में से 2 गए तो 23, इसको m मान लेना है, n मान लेना है, आपके को लेटर, आपका नाम कुछ भी रमन है तो r मान लेना, जो भी आपका नाम का लेटर वो मान लेना है यार, क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। गुणा 2 करोगे तो 0.50, यस 0.50 यानी कि आधा, और हमको भी आधा ही चाहिए, ठीक है। तो 1/x की पावर 0.50 इज इक्वल टू m² - 2, तो 23 का स्क्वायर - 2 527, तो 527 इसका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं भाई हम पावर वाले से करेंगे तो आप पावर वाले से भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको पावर वाले से कैसे करेंगे आप। जैसे मैंने बताया ना अभी भाई, इसको आप x की पावर 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8 इस इक्वल टू हमको देख रखा है 5, और हमको पूछा है √x प्लस 1/√x। √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2, ठीक है। गुणा 2 करेंगे, गुणा 2 तो 1/8 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू k² - 2, 5 का स्क्वायर -2, तो कितना हो जाएगा 23। देखो अभी इतना 17-18 मिनट मेरे को करवाते हुए आ गए हैं, आपको पता ही होगा, इधर k² - 2 मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। 23 हो गए, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, 23 हो गए। अभी फिर और हमें जो चाहिए वो मिला नहीं ना, तो अभी एक बार और करो गुणा 2, तो 1/4 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो हमें क्या चाहिए था, 1/2 ही चाहिए था, प्लस 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर 529 में 2 घटाएंगे तो 527, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका गुणा स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो आप उस तरीके से करें, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा झंझटबाजी रहती है नहीं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए उसको उस रूप में बनाना जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। √x² 4 स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता ना तो ये सिर्फ रूट होता, यहाँ पे 3 होते तो ये क्यूब रूट होता, यहाँ पे 4 है तो ये 4th रूट होगा, ठीक है। 1/x की पावर, यहाँ पर 4 का मतलब है 1/4, रूट का मतलब ही होता है, देखो रूट का मतलब क्या होता है, इधर कुछ नहीं है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, ये याद रखना आप, ठीक है। मेरे को पता है कईयों को नहीं पता होता है, मेरे को नहीं पता था पहले मेरे को भी पता चला है थोड़े दिनों पहले, ठीक है। इज इक्वल टू 5 है तो x² प्लस 1/x² हमको पूछा है, देखो x² हमें नज़र आ रहा है आपको भी, ठीक है। सरल करने पर पहले सब क्या करना पड़े हमको, सरल ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते इसको। x² की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 5 है, गुणा 2 करेंगे हम, गुणा 2 करेंगे तो इधर गुणा 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 आ जाएगा, x² की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल टू k² - 2, 5 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 23, ठीक है।
फिर वापस गुणा 2 करेंगे तो गुणा 2 इधर आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 2, 527। मैं 5 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी इधर 15, 20, 25 भी आते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये एक और टाइप आ गया, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1 है, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। देखो इसमें एक्स की पावर 8 पूछ लिया, फिर इसमें संख्या सरल दे देगा, वही बात है। तो एक्स की पावर 8 का सॉल्व करते हैं। चलो, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/x, ठीक है। तो माइनस का 1/x इधर आएगा तो 1 प्लस एक्स, तो माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3। भाई गुणा 2 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 होगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 7 हो जाएगा। फिर गुणा 2 करेंगे तो एक्स पावर 1 स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 हो जाएगा। फिर गुणा 2 करेंगे तो एक्स की पावर 8 1 प्लस मैंने एन मान लो, आपका कुछ भी मान लो यार, 47 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2207 हो जाएगा। 47 का स्क्वायर 2209 होता है, में 2 घटाते हैं तो 2207 आ जाता है। अभी 47 का स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा, 47 गुणा 47, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको खुद को समझना है, कैसे करेंगे आप बताइए, सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें तो लिखा हुआ भी है, ठीक है, ठीक है, सोचिए 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 सोचिए। एक लास्ट चॉइस पे जाना है आपको, तो अब गुणा 2 करते तो जा नहीं सकते, इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लगाइए जल्दी से लगा रहे नहीं लगा पा रहे क्या? ठीक है, चलो, जिन्होंने लगा लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगा पाए और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू -1। -1 हमारे लिए क्या है? के। -1 देख के घबराने नहीं है कि अभी तक -1 नहीं आया है, क्या करें? गुणा 2 करेंगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, तो के स्क्वायर माइनस 2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -2 तो -1 आ गया। फिर गुणा 2 करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 2 -1 आ गया। फिर अगर हम इसका भी गुणा करेंगे तो वापस -1 ही आने वाला है। तो हम ऐसे स्क्वायर करते 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 1024 तक भी पहुँचेंगे ना, तो भी -1 ही आने वाला है। उधर तक क्यों जाए हम, जब आपको पता है -1 ही आना है, तो फिर भी आपको वहाँ तक जाना है तो आप जा सकते हैं भैया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप चांद तक भी जा सकते हैं सही है ना, ठीक है। तो 1000 ये कॉमन सेंस वाली बात होती है भाई। हर बार देखो, इसको सॉल्व शुरुआत में -1 था, फिर सॉल्व किया, फिर -1 आया, फिर सॉल्व किया, फिर -1 आया। एक बार और सॉल्व करके देख लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, तो -1 का स्क्वायर -1 -2, -1 का स्क्वायर कितना है 1 -2 तो -1 आ जाएगा। इसी तरह हम स्क्वायर करते 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 1024 तक पहुँचेंगे, तो फिर भी वही बात आने वाली है, ठीक है। इसका -1 होता है, कॉमन सेंस वाली बात होती है। अब भी होता है भैया, थोड़े क्रिटिकल सवाल आते हैं, थोड़े से कठिन से सवाल आते हैं, जिसमें आपको मतलब दुनिया हिल जाएगी आपकी पोपट लाल की तरह, ठीक है। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये देखकर आपका जी खुश हो गया, अरे बस पावर 2 गुणा होगी, प्लस से प्लस में के स्क्वायर माइनस 2 लगाना है, खेल खाता। अभी देखो क्या पूछा है, उड़ गया ना उस कि ऐसा तो सर ने बताया नहीं, ऐसा बहुत से नहीं बताते सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी शुरुआत के लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को इतना क्लियर कर दूंगा ना, किस भी प्रकार के पर्सन आए आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे उसको, चुटकियों में। रेलवे एसएससी में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। अभी इसकी नहीं समझ लेता है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का भाग देकर उन्हें इन्वर्स के रूप में, यानी एक्स प्लस 1/x या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के रूप में लाते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्स से या एक्स स्क्वायर से या एक्स क्यूब को भाग देने से आए, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। साम दाम दंड भेद, भाई जो हमें आता है हम उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे ना, जो आपको आता ही नहीं है अगर आप उस रूप में कन्वर्ट कर लोगे तो आप कन्वर्ट करने का फ़ायदा ही कि फिर आपको तो कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा माइंड पे ना ले, ठीक है, समझाने के लिए। ये देखो इधर लिख भी देखा है, सिर्फ समझने के लिए। समीकरण में एक्स का भाग देंगे, सबको लगेगा भाई
सर वो आपको तो आता है इसलिए आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, हम पहले एक्स का भी भाग दे सकते थे। ठीक है, दे लो, हमें क्या मतलब है। ठीक है, एक्स का भाग दिया 2x4 अपॉन एक्स। एक्स का भाग देने का मतलब है अंश और हर दोनों में एक्स का भाग प्रत्येक संख्या के नीचे लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स प्रत्येक संख्या के नीचे है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि इधर एक्स क्या आ जाएगा, लेस है, इधर भी एक्स लेस है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये सारे वापस वही फॉर्म आ जाएगा। अगर एक के नीचे भी एक्स नहीं लगाते हम तो रूप गड़बड़ा जाता ना, इसीलिए। ठीक है, ओके, एक्स से एक्स काटेंगे तो एक्स क्यूब बच जाएगा, क्यूब है तो स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर है तो एक्स बच जाएगा, एक्स है तो कुछ भी नहीं बचेगा, 2/x आ जाएगा। ठीक है, इधर x4 है तो एक्स क्यूब बच जाएगा, 3/x आ जाएगा। तो क्या बना, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 पे 2/x, 3x क्यूब प्लस 3/x। अभी जो जो समान दिख रहा है ना उनको पास ले आओ। 2x क्यूब 2/x, तो 2 को मानेगा तो x क्यूब प्लस 1/x आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 3 है तो 3x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, सॉरी इधर लिखने में गलती हो गई। ठीक है, प्लस 13x अपॉन 3x क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, अभी ये जो आपके सामने रूप है, क्या आप इससे सॉल्व कर सकते हो उसको? मैंने आपको ऐसा कुछ समझाया है? नहीं ना? तो मतलब ये गलत है, ये फॉर्मूला गलत हो गया। ठीक है भाई, हम समीकरण में एक्स स्क्वायर का भाग देके देख लें तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स बच जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर एक्स बच जाएगा 1/x में, और इधर 2x स्क्वायर बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, समान को पास में ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, 3x प्लस 3/x प्लस 13 अपन 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। ठीक है, समान अभी 2 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x प्लस 13, फिर 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक हो, अभी आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो आपको जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना लगेगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ये किस तरीके का होता है। ठीक है, ये करने के बाद क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको आता है। हमें दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, गुणा 2 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारे लिए क्या है k है, तो k स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 7, 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको दे रखा है 3 है, तो बस मान रख देंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारे सामने। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, वापस ऐसे ही आ गए। किसी संख्या में x का भाग देने से हो जाएगा, किस में एक्स स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, किस में एक्स क्यूब का भाग देना पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। देखो भैया, एक क्वेश्चन तो और भी सरल है, चलो ये भी बता देता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल टू 25 है, तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान क्या होगा? देखो इधर एक्स स्क्वायर का भाग कॉमन सेंस की बात है, इधर अगर एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया तो अपॉन बट्टे में x आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर कोई और संख्या है नहीं जिसके लिए बट्टे में x चाहिए, तो हमें x का ही भाग देना पड़ेगा। x का भाग देंगे तो 5x अपॉन x, तो x कट जाएगा, इधर x आएगा तो x कट जाएगा, इधर x 1/x हो जाएगा, तो प्लस 5x प्लस 1/x, x प्लस 1/x हमें 25 दे रखा है, 5 अपॉन 25 प्लस 5, 5 बटा 30, तो 1/6, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी एक का बताया है मैंने, एक का, ऐसे के ऐसे 15 से 20 है, बताओ। लेकिन ये है बहुत सरल है। अभी टाइप 2 पर चलते हैं। इतने मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस बहुत होंगे। अभी ये जो क्वेश्चंस बताए ना मैंने इसमें आपका एक फ़ायदा हो गया क्योंकि ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्लस माइनस की थोड़ी बहुत हेरा फेरी दे के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ओके, टाइप 2 की तरह चलते हैं। टाइप 2 क्या कहता है? ठीक है, जब x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n हो, ठीक है, दे रखा और उसका 2 गुना पूछे लेकिन प्लस में हो। ठीक है, पहले हम किधर से जा रहे थे? प्लस से प्लस में, प्लस प्लस के स्क्वायर माइनस 2, इधर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 2, माइनस प्लस हो तो
प्लस। आप ऐसे समझ लो, प्लस था ना, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे समझ लो आप। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ये फार्मूला है, फार्मूला लिख लीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिखने के लिए कहा, एक दो एग्जाम्पल लिख लेना बस, और ये क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। ये फार्मूला लिख लो, एक्स की जब एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बाई एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू के दे रखा हो, ये भी लिखना है, ताकि आप जब भी बाद में खोलो तो आपको मेरे वीडियो डायरेक्ट याद आ जाए, तो आप इस वीडियो खोलने की इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। दे रखा हो और उसका 2 गुना पूछे, लेकिन प्लस में नहीं, प्लस में यानी माइनस से प्लस में पूछे, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 2 करना है कुछ, बस वही जो पिछले बताए वही सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स है इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो गुणा 2 है भाई, ठीक है भाई, गुणा 2 है, माइनस से प्लस में है तो के स्क्वायर प्लस 2 लगेगा, बस इतना याद रखना है। अगर इधर प्लस होता तो के स्क्वायर माइनस 2 लगता, चूँकि इधर माइनस आ गया है तो के स्क्वायर प्लस 2 लगेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 2 25 तो 27 आ जाएगा। अगर इधर प्लस होता तो के स्क्वायर माइनस 2 लग जाता, और 5 स्क्वायर माइनस 2 तो 23 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। ये ले लो भाई, एक और पैटर्न आ गया आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स का भाग दे देंगे तो इधर x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स, तो x 4 इधर चला गया, एक्स माइनस 1 बाई एक्स 4 हो गया। हमें पूछा क्या है, पावर 2 गुणा में ही पूछा है, ठीक है, गुणा 2 के स्क्वायर प्लस 2 तो 4 स्क्वायर प्लस 2 तो 18 आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया भैया डिफिकल्ट क्या है, सरल ही है, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, याद रखना हमेशा जहाँ से शुरू करो ना उस पर ध्यान देना है, ठीक है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, हमें 2 गुणा नहीं पूछा है, लेकिन हमें इतना पता है इसको 2 गुणा करके 2 गुणा कर देंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे भाई। 1 का 2 गुणा 2, 2 का 2 गुणा 4, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है भाई। सब कर दो 2 गुणा, माइनस से प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। गले में बहुत दर्द हो रहा है यार आज, फिर भी देख लो आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब तो आ नहीं रहे थे, आप ही कर देना, ठीक है। माइनस से प्लस में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे लिए के है, तो के स्क्वायर प्लस 2, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 38, ठीक है भैया 38 आ गए। फिर हम 2 गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर, इधर के स्क्वायर प्लस 2 लगाने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो इसलिए में होते हैं ना, माइनस से प्लस जा रहे हैं, लेकिन अभी हम प्लस से प्लस जा रहे हैं ना, प्लस से माइनस से प्लस थोड़ी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ना, बस इसीलिए आपको के स्क्वायर माइनस 2 लगाना है। प्लस से प्लस में जाए तो माइनस लगाना है, माइनस से प्लस में जाए तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो 38 का स्क्वायर माइनस 2 1442 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चंस में कैसे करना है, उधर जैसे मान लो बाई ऑप्शन करना चाहिए आपको। बाई ऑप्शन कैसे करोगे, जैसे मान लो ऑप्शन ए आपके पास है 1446, बी है आपके पास 1386, डी है आपके पास 1448 मान लो, डी है आपके पास 1774 मान लो। अरे ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं, 1442 मान लो आप, ठीक है। जो ऑप्शन देना चाहिए वो तो दिया ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखो स्क्वायर हो रहा है ना तो इकाई वाला अंक याद रखो, 8 × 64 4, इकाई का अंक क्या आएगा लास्ट में, तो 4 आएगा में से 2 घटाना है तो 2, मतलब ये है कि ऑप्शन में लास्ट में किसी न किसी संख्या में 2 होगा ना, वही है हमारा आंसर। तो ये 2 इसमें ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई इधर भी 2 आ जाते हैं, ये भाई इधर 1382 आ गए तो इधर भी 2 आ जाते हैं, फिर आपको करना ही पड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन में सिर्फ एक में 2 है तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आंसर कर देना, वही आंसर होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, मेरे थोड़ा खांसी हो रही है। तो चलिए जी फिर से शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा यार तबीयत ख़राब चल रही है इसलिए
खांसी हो रखी है। ठीक है, हम चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ। कन्वर्जन। कन्वर्जन ये होता है ना परिवर्तन। परिवर्तन तो संसार का नियम है ना। ठीक है, इसमें देख, इसमें पावर आपको 2 गुना 3 गुना में नहीं पूछेगा, पावर सेम रही, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा। जिसमें पावर समान हो लेकिन चिन्ह बदल कर मान पूछ ले। इसमें 2 ही प्रकार के पूछ सकता है, माइनस का मान देकर प्लस का पूछ ले, प्लस का मान देकर माइनस का पूछ ले। ठीक है ठीक है, कैसे करना है आपको? कन्वर्जन। कन्वर्जन कन्वर्जन यानी चिन्ह बदले, पावर समान। ओ आपको पूछ ले एक्स, आपको मान दे रखा है एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एक्स पावर एन इज के का। ठीक है, आपको उधर पूछ लिया एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा। आप कंफ्यूजन में पड़ गए यार, पावर 2 गुना नहीं हो रही। ठीक है भाई, पावर 2 गुना नहीं हो रही, लेकिन चिन्ह तो चेंज हो रहे हैं ना, प्लस से माइनस में हो रहा है। प्लस से माइनस, हम किधर जा रहे हैं माइनस, तो रूट के स्क्वायर माइनस 4 रूट के स्क्वायर माइनस 4 भाई। प्लस से याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस। जब भी कन्वर्जन हो तो रूट के स्क्वायर प्लस 4, प्लस में जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस 4, पावर समान है। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है भाई, पावर समान है, चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहा है तो माइनस होगा अंदर। तो रूट के स्क्वायर माइनस 4, के क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 50 25 में से 4 जाएगा तो रूट 21। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हैं पर ये होगा नहीं, तो ये 3 गुना 7 होगा, तो रूट 3 गुना रूट 7, ये तो कुछ है नहीं, मतलब लिखना कुछ करने लायक। रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 6, तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है भाई, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस होगा, तो रूट के स्क्वायर प्लस आ गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40। अब हाँ, 40 को हम 10 गुना 4 लिख सकते हैं या तो ऑप्शन में रूट 40 होगा या ऑप्शन में 2 रूट 10 होगा। दोनों कभी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक ही है ना। अगर दोनों होंगे तो ए व बी दोनों ऐसा देर का होगा, लेकिन इतना पूछता नहीं है। वैसे 4 है तो आपको जो भी पता है, देखो अंडर रूट क्या है एक, अगर कोई भी संख्या 2 बार है ना, जैसे 2 गुना 2, तो एक संख्या बाहर आ जाती है, अंडर रूट हट जाता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही इधर ऐसे इधर होता है, रूट 2 गुना 2 गुना 3, 2 बार है ना, तो इसमें से एक तो बाहर आ जाएगा और एक गायब हो जाएगा, बचा रूट 3, तो इसके 2 रूट 3 आ जाएगा। इधर ही ऐसा हुआ है। ठीक है, कन्वर्ट में क्या मैं मान सकता हूँ आपको कन्वर्जन आ गया। फॉर्मूला लिख लेना ये वाला। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन इज इक्वल टू के हो। फिर से बता रहा हूँ, के कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, एन भी कुछ भी संख्या हो सकती है। अगर आपको ऐसे पूछ लेना एक्स की पावर 1024 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1024 इज इक्वल टू 5 है, तो 1024 माइनस 1024 इज इक्वल टू क्या होगा। आपको देखना है पावर समान है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो रूट के स्क्वायर माइनस 4 सॉरी माइनस जा रहा है माइनस, प्लस से प्लस में जा रहा है तो प्लस। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, क्विक 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 लिख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको सिखा के रहूँगा, आप कुछ भी हो जाए, अगर आप जुड़े रहना तो आप 100% श्योर हूँ मैं, आप सीख जाओगे। इतना विश्वास है मेरे को आप पर, मेरे पे नहीं आप पे विश्वास है मेरे को। ठीक है, अभी तो इसने दुनिया ही पलट दी, दुनिया ही पलट दी। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा। अबे तेरी, ये क्या पूछ लिया। देखो, अगर आपको x निकालना है तो आपका दिमाग चल रहा होगा कैसे। अभी मैंने कन्वर्जन करवाया, ठीक है, करवाया। कन्वर्जन क्या होता है, पावर चेंज। इसको हम अगर x प्लस 1 बाई एक्स करेंगे तो माइनस से ये कट जाएगा, x 2x आ जाएगा। चल रहा है दिमाग, चल रहा है ना। हाँ, यही होगा बस। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ कन्वर्जन से करा जा सकता है भाई। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, समीकरण 1 मान लो इसको। कन्वर्जन करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस,
ये रूट है ना, ये चारों की दोनों के ऊपर है, तो चलो जल्दबाजी में मैंने खींच दिए थे। रूट के स्क्वायर प्लस 4, के क्या है 1 + 4 तो रूट 5, समीकरण नंबर 2। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 1 + 2 x - 1/x प्लस x - 1/x। ये क्या करते हैं इसमें, ये प्लस होगा ना, सॉरी है ना, प्लस तो ये कट जाएगा, 1 + √5 आ जाएगा, तो 2x, x और x 2x प्लस 1 + √5, तो x = 1 + √5/2। बस यही था आंसर। इधर देख के आपको क्या लग रहा था यार, क्या पूछ लिया अभी, ना पावर 2 गुणा में पूछा है ना कन्वर्जन पूछा है, तो पूछ क्या लिया, इसमें x का मान पूछ लिया। बेसिकली उसने पूछा कन्वर्जन से एक स्टेप आगे बढ़ गया वो। ठीक, टाइप 4, ठीक है ना, 3 टाइप करवा दिए मैंने। ठीक है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, प्लस से प्लस में पावर 2 गुणा होना, प्लस से प्लस में पावर 2 गुणा हो रही थी, k² - 2, मेरे साथ बोलना, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, पावर 2 गुणा हो रही है, तो क्या होगा k² - 2, माइनस से प्लस में जा रही है, पावर 2 गुणा हो रही है, तो k² + 2 क्या होगा k² + 2। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्जन पर। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो √k² + 4, इसमें क्या रहती है, पावर सेम। प्लस से माइनस में जा रहे हैं, पावर सेम है, तो √k² - 4, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस, प्लस में जा रहे हैं तो प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके बाद में आपको की पॉइंट भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। टाइप 4, ठीक है, अभी हमने प्लस से प्लस में समझ लिया, माइनस से प्लस में समझ लिया, प्लस से माइनस में समझते हैं, और माइनस से प्लस में भी समझेंगे। x⁴n + 1/x⁴n = k है, क्या है k। फ़ोन चार्जर लगा देता हूँ, 3% रह गया है। ठीक है, x⁴n + 1/x = k है, तो हमें पूछा x⁴2n - 1/x⁴2 है। ठीक है, पहले आपको देखना है कितने गुणा पे है, 2 गुणा पे है। ठीक है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सॉल्व। गुणा 2, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा माइनस, k√k² - 4। कन्वर्जन करते हैं तो √k² - 4, माइनस की तरफ जा रहे हैं, 12 के लगा देना है बस। ये फॉर्मूला लिख लो आप जल्दी से। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, चिन्ह इसमें बस यही है, चिन्ह का ध्यान आपने ढंग से रख लिया ना तो आप कर लोगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, k√k² - 4। ठीक है, कैसे आए ये फॉर्मूला, कैसे आए ये भी तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। x⁴2n - 1/x⁴2n है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, xn का स्क्वायर - 1/xn का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a² - b² = a - b, a + b, a + b, x⁴n + 1/(-n) + 1/(x⁴n। तो ये क्या होता है, x⁴n - 1/(x⁴n) कन्वर्जन हो गया ना, प्लस से माइनस में, तो √k² - 4, और इसका मान हमको k दे रखा ही है, तो k√k² - 4। ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट हुआ था, पता चल गया कैसे हुआ था। ठीक है, और यदि माइनस से माइनस में दे रखा हो तो x⁴n - 1/x⁴n, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बस ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे बाकी में भी प्लस 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 होता है, लेकिन उधर माइनस हो रखा था। आपको कैसे भी करके इनको याद रखना है। ठीक है, x⁴n - 1/x⁴n = k है, और x⁴2n माइनस से माइनस में पूछे तो √k² + 4। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे प्लस में पूछा था तो हमारे माइनस आ रहा था, माइनस में माइनस पूछ रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है ना, चिन्ह चेंज होके आ रहा था, तो k√k² + 4। अभी आपको की पॉइंट याद करवाते हैं, पूरा याद भी हो जाएगा आपको एक साथ। ठीक है, प्लस से प्लस में, प्लस का प्लस में 2 गुणा पूछे तो k² - 2, प्लस का माइनस में 2 गुणा पूछे तो k² - 4, k × k² - 4, माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा,
प्लस प्लस माइनस हो जाता है। माइनस का प्लस में 2 गुना पूछे तो के स्क्वायर प्लस 2, माइनस का माइनस में पूछे तो के गुणा के स्क्वायर प्लस 4, बस और कुछ भी नहीं है, यही है जो। चलिए जी, हम 2-3 तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4 है, के है, तो x4 माइनस 1/x4 इक्वल टू क्या होगा। पहला तरीका तो ये है भैया, सूत्र से x4 माइनस 1/x4 गुणा 2 कर देंगे डायरेक्ट, प्लस से माइनस में के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो के की जगह क्या है हमारे पास 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तो रूट 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 तो 2 रूट 3 आ जाएगा, तो 8 रूट 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे टू कन्वर्जन कर दो इसका, या फिर प्लस का प्लस में कर लो, फिर उसका कन्वर्जन कर लो, या फिर पहले इसका कन्वर्जन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² वो हो जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4 करके, ठीक है। या फिर इसका गुणा 2 करके फिर उसका कन्वर्जन कर लो। 3-4 तरीके हैं वैसे तो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो 4 है, गुणा 2 प्लस से प्लस करता है तो के स्क्वायर माइनस 2 आता है, 16 माइनस 2 तो 14 आ जाएगा। अब इसका कन्वर्जन कर लो, प्लस से माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, के स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4 196 माइनस 4 192 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको आ गया। वे 3 मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 4 है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो एक्स स्क्वायर तो यही हो गया 4 ही हो गया, और माइनस प्लस से माइनस में कन्वर्जन करेंगे तो रूट के स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तो 12 रूट 12, 4 गुणा रूट 12 तो रूट 3 ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, 8 रूट 3 हो जाएगा। फॉर्मूला कोई भी लगाओ आंसर भाई आने वाला है 8 रूट 3, 8 रूट 3, 8 रूट 3। इसके 1-2 और भी हैं, उसके मतलब ज़्यादा मतलब है नहीं। देखो अगर आपको कोई फार्मूला याद है डायरेक्ट वाला तो बहुत बढ़िया बात, ये मेथड तब है जब आपको ये फार्मूला याद ना आ रहा हो, ठीक है। ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगाओ ना, इतना कन्वर्जन प्लस माइनस करने की इतनी क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें भी सिर्फ 4 का स्क्वायर करना है, इसको आपको 14 का स्क्वायर भी करना होना चाहिए। तो मान लो 4 है इधर 15 आ जाता है, तो 15 का स्क्वायर 225, फिर इधर 223 का स्क्वायर कैसे करते हैं आप। इसलिए ये सूत्र बनाया गया है, ठीक है। ज़्यादातर चांस करना है कि ये सूत्र याद हो तो आप इसी मेथड से करो। फिर डबल स्टार है ये मेथड तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। ये सूत्र और लिखा रखे हैं मैंने, की पॉइंट लिखा रखा है, आप भी की पॉइंट बना लो, ये बना लो जल्दी से, ठीक है। वीडियो को रोक के बना लो, ठीक है। ओके 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 अभी 2-3 टॉपिक और रहे हैं, मतलब 2-3 पार्ट मान लो, टॉपिक मान लो, ठीक है। उसको भी करवाते हैं हम जल्दी से, टाइम बहुत कम हो बचा है, ठीक है। ओके साफ नज़र नहीं आ रहा, क्या हो गया, अरे हाँ एक्स आ रहा है क्या साफ नज़र, हाँ। एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², माइनस में जाना है आपको पता है, गुणा 2 है, ओके। तो के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस प्लस 4 सॉरी, तो के क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 और 4 13, 3 रूट 13 आंसर आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद था तो कितना आसान हुआ। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो क्या करते, फिर अब कन्वर्जन करना पड़ता है इसका, फिर प्लस से माइनस में जाते है नहीं, फिर भी यही फॉर्मूला आता आपको, इसमें तो है ही नहीं कोई मतलब, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो भैया फॉर्मूले याद नहीं है फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x4 माइनस 1/x4 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है भैया। ये रूप मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये रूप प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कन्वर्जन में भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो तो एक्स का भाग दे देंगे तो x माइनस 5 प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमें पूछा क्या -4, या तो आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर पहले इसका कन्वर्जन कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से पहले इसका कन्वर्जन करोगे ना आप तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले गुणा में कर लेते हैं। तो प्लस 1/x², तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो के स्क्वायर माइनस 2 5 23 हो जाएगा। फिर प्लस 2 है, प्लस का माइनस में करेंगे तो के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, तो 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 525,
23 गुणा 5 गुणा 21 तो 115 रूट 21। बस यही है। अगर आप मान लो x प्लस 1 प्लस एक्स का कन्वर्जन करते प्लस से माइनस में, तो रूट के स्क्वायर माइनस 4 होता तो रूट 21 हो जाता। भाई x प्लस 1/x x माइनस 1/x में माइनस में कर रहे हैं तो रूट के स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 यानी रूट 21 आ जाता आपका आंसर। ठीक है, फिर आप x माइनस 1/x स्क्वायर फिर रूट 21 का स्क्वायर करते, करना तो पड़ेगा था ना माइनस से माइनस में। अरे यार माइनस से माइनस में स्क्वायर करते हैं फिर वही आता है, तो इसलिए ये फर्स्ट में कन्वर्जन करते हैं ना आप तो डिफ़िकल्ट बन जाता। तो आपको ज़्यादातर तो यही करना है, लास्ट में जाके कन्वर्जन करना होता है ताकि संख्या बड़ी ना है और आपको स्क्वायर करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी क्या पूछा, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू एक्स, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा। ठीक है भैया बता देते हैं, सिंपली सॉल्व करना है बस। एक्स स्क्वायर का भाग इसमें दे दो इसमें दे दो। ठीक है, तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 गुणा 2 करेंगे तो x की पावर माइनस 4 के एन रूट के स्क्वायर प्लस 4। माइनस से माइनस में यही होता है, प्लस से माइनस में इधर माइनस लग जाता है। ठीक है, तो के एन रूट के स्क्वायर माइनस प्लस 4 तो 6 का स्क्वायर 36 40 तो 12 रूट 10। 12 रूट 10 कैसे आया, क्योंकि इसको 10 गुणा 4 लिख सकते हैं तो 4 बार आ जाएगा तो 2, 6 गुणा 2 करेंगे तो 12 रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा 2 हो रहा है माइनस का माइनस में हो रहा है लेकिन इधर, तो फिर वही के एन रूट के स्क्वायर प्लस 4 तो 12 रूट 10। 12 रूट 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 10 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 तो 144 और 10 1440 प्लस 4, इसको ऐसे टुकड़ों में कर लिया करो 4 1444 12 रूट 10 1444 किसका होता है 38 का, तो 38 गुणा 38 और इसको गुणा कर दे 456 रूट 10 आ जाएगा आंसर। बस यही है, कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, बाकी ज़्यादा चांस है इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं तो उनको करना पड़ता है। ठीक है, ओके ठीक है, अभी हम चलते हैं पावर 3 गुणा में। अभी सिर्फ आपने देखा भाई पावर 2 गुणा, पावर 3 गुणा भी होती है, पावर 5 गुणा भी होती है, पावर 7 गुणा भी होती है। ठीक है, लेकिन पावर 3 गुणा में एक विशेष रूल है, देखो पढ़ते हैं साथ साथ यार। क्या है, जब पावर 3 गुणा हो तो हमेशा समान चिन्ह में होगा, यानी प्लस से प्लस में होगा, माइनस से माइनस में होगा। प्लस से माइनस में 3 गुणा कभी भी नहीं हो सकता है, याद रखना विशेष तरीके से। या सिर्फ प्लस से प्लस में या माइनस से माइनस में ही हो सकती है। यदि माइनस से प्लस में व प्लस से माइनस में 3 गुणा दे रखा हो तो पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करें और फिर 3 गुणा करना है, डायरेक्ट 3 गुणा कभी भी नहीं करना है। देखो ठीक है, एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है, गुणा 3 प्लस प्लस से प्लस में तो प्लस प्लस है तो के क्यूब माइनस 3k, माइनस माइनस उधर जाके प्लस तो के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, माइनस में है तो प्लस आएगा, प्लस में है तो माइनस आएगा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अगर रूट के हो तो मतलब जैसे अभी तो के दे रखा था, आपको रूट के भी दे सकता है। एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स पे रूट के, तो एक्स की पावर 3n प्लस 1 एक्स पे 3n के माइनस 3 रूट के लिख सकते हैं। बाकी इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये क्यूब किया था, देखो रूट के का क्यूब करेंगे हम, ये कैसे आया, रूट के का क्यूब करेंगे तो रूट के की जगह रूट के है यार, आप कर लेना, मतलब क्या ही बताऊँ अभी, आप इसको सॉल्व वीडियो लंबा बन जाएगा फिर। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, बाकी ये सरल ही है, ये भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ फॉर एक मतलब तरीके से, दोनों तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करिएगा। ठीक है, देखो मान लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, आपको रूट 3 है, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब याद करना है, क्या होगा। ठीक है, प्लस से प्लस में हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, के क्यूब माइनस 3k। ठीक है, ये पता है आपको, ये क्या पता है, के माइनस 3 और रूट के, ये 2 फॉर्मूले पता है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। रूट के है तो रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3। ठीक है, रूट 3 का क्यूब क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर वही इधर भी वही बात है ना, के का मान क्या है, के क्या हो जाएगा इधर
3 माइनस 3 0, तो 0 को किसी से गुणा करेंगे 0, बस यही है, बस और कुछ है नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है भैया। क्वेश्चंस पे चलते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 का, ये तो फॉर्मूले का है और ये k इसका है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 तो 18 आंसर आ जाएगा। अभी आप मत कह देना आपके 0 आया था, मैंने रूट k माना था, है ना, मैंने इधर रूट k माना था भैया, 3 नहीं माना था, रूट 3 माना था, सॉरी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² 4 है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। ठीक है भाई, गुणा, पहले आप ऐसे सोच लो भाई, गुणा 2 तो नहीं हो रहा, गुणा 3 देख लो, फिर गुणा 3 ना भाई, गुणा 3 हो रहा है। ठीक है, माइनस से माइनस में हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर प्लस में पूछा होता x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो हम पहले इसका क्या करते हैं, कन्वर्जन, x² प्लस 1/x² करते हैं, फिर हम इसका गुणा 3 करते हैं। ठीक है, माइनस से प्लस में कन्वर्जन करते हैं, तो प्लस है, प्लस में जा रहे हैं तो रूट k² प्लस 4 20 हो जाता, रूट 20 हो जाता, तो 4 गुणा 2 रूट 5 हो जाता, और फिर इसको गुणा 3 कर लेते हैं। ठीक है, k क्यूब प्लस 3k, तो 4 का क्यूब ये आपको कर लेगा। ठीक है, ओके, अभी हम बढ़ते हैं आगे। थोड़े से और बचे हैं, फिर आपका ये इनवर्स आइडेंटिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लगा लेना, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू रूट 971, देख लो अभी, एक्स की पावर 9 प्लस 1/x के नाउन 1 क्या आ गया। ठीक है, अभी इसमें ये होता ना 971, देखो रूट 971 है, तो गुणा 3, तो x 9 प्लस 1/x/9 k माइनस 3 रूट k, इधर क्या है ना रूट k हो रखा है ना, इसलिए मैंने ये बताया था ताकि ये थोड़ा सरल हो जाए। देखो 971 माइनस 3, 971 में से 3 करेंगे 968 रूट, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्लस से प्लस में है ना, तो k क्यूब माइनस 3k, तो रूट 971 का क्यूब माइनस 3 गुणा रूट 971, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 971 रूट 971 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 रूट 971। ठीक है, इसमें रूट 971 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 971 माइनस 3, तो 968 रूट 971। ये जो है ना ये वाला कॉमन, ये हमने पहले ही ले लिया इस फॉर्मूले के रूप में, k माइनस 3 रूट 3 के रूप में, ताकि आपको ये इधर गुणा करके इधर कॉमन लेना ना पड़े, इसलिए ये फॉर्मूला हमने बनाया था। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखो तो रख सकते हैं आपका काम आसान करने के लिए, बाकी ये फॉर्मूला याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं आप। बस ये फॉर्मूला क्या करता है, आपके एफिशिएंसी को घटा देता है। ठीक है, आपकी क्षमता को घटा देता है, ताकि आपको और ज़्यादा टाइम मिले, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा टाइम कम लगेगा ना, सॉरी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, कम क्या कर देता है। x² माइनस 1/x² रूट 287, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, प्लस माइनस से माइनस में हो रहा है, गुणा 3 है, ओके कर देंगे। रूट है तो k प्लस 3 रूट k, 287 3 290 और रूट 287, बस बस ठीक है, ये आ गया। चलो ये क्वेश्चन एक सही रहा, ये मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अभी बताओ कैसे होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गुणा करने गए तो आप पक्का मार खा जाओगे। क्यों, डायरेक्ट अगर आप गुणा करोगे ना, तो ये प्लस से माइनस में गुणा 3 होता ही नहीं है, माइनस से माइनस में होगा, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, कन्वर्जन। हम जानते हैं कि असमान चिन्ह में पावर 3 गुणा नहीं हो सकती, अतः हमें दिए गए % में कन्वर्जन लगाकर उसे माइनस में बदलना होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कन्वर्जन ना करें तो, लेकिन बाद में कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे इसको गुणा 3 कर देते तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो जाता, फिर उसको कन्वर्जन कर देते। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² 4 है, कन्वर्जन करेंगे तो x² माइनस 1/x² रूट k² माइनस 4, 16 में से 4 रहेंगे रूट 12 के रूट m हो गया, फिर गुणा 3 कर देंगे तो m प्लस 3 रूट m, 12 प्लस 3 12 15 रूट 3 4, ये हो जाएगा।
ठीक है, ये फिर ये कन्वर्जन करके ये आपको खुद करना है, ठीक है। ओके, अभी एक और आता है आपके सामने 5 गुना, ये सिर्फ समझने के लिए, ये आप सिर्फ उतार लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे नहीं इतने ज़्यादा, ठीक है। पावर 3 गुना में तो प्लस से प्लस में बता रहा हूँ मैं, के क्यूब माइनस 3 के, ये 3 का गुणा 5 में हो 5n प्लस 1 एक्स स्क्वायर 5n, तो के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब माइनस 3 के और माइनस के, ये फॉर्मूलाज है, याद करने पड़ेंगे। देखो भैया आपको गुणा 7 हो तो के क्यूब माइनस 3 के एम स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर एम इज इक्वल टू क्या है देख लो यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेगा फिर बहुत ज़्यादा होता था ना, इसलिए एम माना हुआ है, ठीक है। माइनस के, माइनस से माइनस में के क्यू प्लस 3 के और के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 3 माइनस के, ये मतलब ये माइनस के चिन्ह प्लस में हो जाता है और ये तो माइनस ये रहता ही है। 7 है तो के क्यू प्लस ये माइनस, इधर माइनस थे इधर प्लस हो गया, इधर माइनस थे इधर प्लस हो गया, माइनस तो रहता ही है, और इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, ठीक है। ये है ही, ठीक है। चलो इतना करवा ही दिया है तो थोड़ा बहुत और करवा देता है। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो हमें ये 3 ज्ञात करने हैं, ठीक है। गुणा 3 में तो आपको पता ही है के क्यूब माइनस 3 के, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 तो 18 आ जाएगा। पावर 5 गुणा, फॉर्मूला याद करना है के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब माइनस 3 के और माइनस के। एक्स प्लस 1 बाई स्क्वायर 3 के क्या है इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 2 9, 3 का स्क्वायर माइनस 2 9 माइनस 2 27 माइनस 9 और माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 123 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पावर 7 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको ही बताना है मेरे को। पावर 7 है के क्यूब माइनस 3 के एम स्क्वायर माइनस 2 माइनस के, एम स्क्वायर माइनस 2 एम इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था के स्क्वायर माइनस 2, ही याद रखने योग्य बात है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो इधर 7 लिख लेना है पहले, एम का एम इज इक्वल टू लिख लेना है, ठीक है। के क्यू माइनस 3 के तो 27 माइनस 9 तो 27 माइनस 9 तो 18, एम 7 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 49 47, 18 गुणा 47 माइनस 3 करेंगे तो 846 माइनस 3 843 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्या मैं बताऊँ क्या करना है, चलो मैं भी बता देता हूँ, आप अदर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। निराश मत करना मेरे को। एक्स की माइनस 3 माइनस 1 तो एक्स की पावर 12 एक्स की पावर 18 2206 क्या होगा, ठीक है। सिंपली पहले इसको सोल्व करो। एक्स माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स कब एक्स अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स का भाग दे दो, एक्स का भाग दोगे इधर तो एक्स से एक्स कट जाए तो एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स 3 हो गया, ठीक है। गुणा 5 करेंगे तो 123 आता है। एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 123 की पावर एक्स की पावर 7 माइनस 123 की पावर एक्स की पावर 3, माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो 123, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर आप x का भाग दोगे ना तो ये बहुत क्रिटिकल सवाल है, ये बहुत ये 6 से 7 साल पहले पूछा गया सवाल है, बहुत कम चांसेस है आने के, फिर भी लेकिन एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, मेन बात तो आपको बताऊँ, ठीक है। इसमें सिर्फ एक संख्या है 123, ये जो है ना x की पावर 5 प्लस 1 पर x की पावर 5 का मान है, मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व करने पर 123 आता है, बस 123 की जगह ही हमको ये रखना है, फिर ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 123 की जगह हमने क्या रख दिया एक्स की पावर 5 प्लस 1 पर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 ऐसे कैसे माइनस, फिर ये हो गया, ठीक है। ये वापस ये हो गया एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8 7 और 5 12 तो माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ऊपर से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 22 0 12 से 12 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 22 6। अब ये तो आपको पता ही है, गुणा 2 है तो के स्क्वायर माइनस 2 3 3 का 9 माइनस 2 तो 7 आ जाएगा, बाहर निकलते ही माइनस का 7
2206 तो 2199 आंसर हो जाएगा। बहुत ही मतलब आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, वैसे बाकी करना चाहो तो कर भी सकते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पावर का घटना। ठीक है, पावर घटना। पावर का घटना मतलब पावर का आधा होना। मेन चीज़ थी है पावर का आधा होना। ठीक है, पावर आधी कैसे होती है, जैसे पावर 4 है, x4 + 1/x4 = k। आप पूछ ले x² + 1/x², तो आप तो कहोगे यार पावर 2 गुना बता दिया था, पावर 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना बता दिया, कन्वर्जन जैसे बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं बताया। तो ये आपके मन में मलाल ना रहे, इसलिए ये भी बता देता हूँ, पावर का घटना। जब भी हमें ज़्यादा पावर दे दे और कम पावर पूछे, यानी कि आधी पावर ही पूछता है, आधी या फिर आधी से आधी। ठीक है, जैसे 4 का पूछ के x⁴ + 1/x⁴ = k और x + 1/x पूछ लिया, तो हमें 2 बार आधी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना बच्चों, पावर हमेशा आधी प्लस से होती है, माइनस से नहीं होती। ठीक है, जब भी हमें ज़्यादा पावर देकर फॉर्मूला है x⁴n + 1/x²(2n) = k, x⁴n + 1 मतलब आधी पूछ लें, x⁴2n + 1/x²(2) = k है, गुणा 1/2, माइनस में पूछ लें तो k √k-2, प्लस में पूछ ले तो √k+2, बस। अगर x⁴n + 1/k पूछे तो √k+2 उत्तर, और x⁴n में पूछे तो √k उत्तर, और दोनों पूछे तो दोनों उत्तर होंगे। तो दोनों पूछ ले, हमें क्या पता, पावर आदि सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले चिन्ह से होगी। ठीक है, अगर x⁴n - 1/x², इसको आधी पावर करनी चाहिए ना, तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, x⁴2n - 1/x² = गुणा हाफ, नॉट पॉसिबल। इसका पहले कन्वर्सेशन करो, फिर पावर आदि करो। ठीक है, ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, x⁴ + 1/x⁴ = 322 है, तो x² + 1/x², भाई हमको पता है पावर हाफ है नहीं है, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, पावर हाफ है तो √k+2, 322 + 2 324, 324 आपको पता ही है 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है भैया, ओके। x⁴ 6 + 1/x² 25 है, तो हाफ हो जाएगा, x³ - 1/x³ = क्या होगा, तो प्लस से माइनस में हम जा सकते हैं, लेकिन माइनस से प्लस में नहीं जा सकते भैया। ठीक है भैया, आप प्लस मान लो आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे खर्च कैसे करोगे। ठीक है, ये है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। √k-2 25 में 2 जाएंगे तो √23 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह ये है x⁴ + 1/x², तो x³ + 1/x³। अभी देख लो, ये कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी करवा देता है, कभी कभी ग्रुप डी में पूछ लेता है। ठीक है, तो 322 है, पावर हाफ करेंगे तो x² + 324, तो 18 आ जाएगा। हमने इसमें माइनस नहीं लिया क्योंकि माइनस का आधा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, +x + 1/3, तो √k+2, तो √20 आ जाएगा। फिर इसका k-3 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप, इसमें दोनों पूछ लिए तो इसको ऐसे करके √k+2 करके पूछ लेना। अभी आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, अभी तक हमने x + 1/x का पूछा है, ऐसे थोड़ी कह दिया 2x + 1/6x, ऐसा नहीं कहना। अभी तक सिर्फ x के गुणांक में सिर्फ 1 था, सभी के गुणांक में सिर्फ 1 का रूप दे देखा था, जिनके सभी गुणांक 1 ही हैं। ये हम अब दूसरा रूप देखेंगे जिसके सभी गुणांक अलग अलग होंगे। जैसे ax + b/c/x = k दे रखा हो, तो पावर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, या कोई भी गुणांक कैसे लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, बस लास्ट में क्या हो जाएगा ab/c। ये उधर भी होता था, ऐसा नहीं है उधर नहीं होता था, लेकिन उधर क्या होता है a, b और c का मान 1 होता था, तो 2 गुना 1 1 ही हो जाता था। ठीक है, ab/c ये अंतिम पद में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो x + 1/x = k है, तो गुणा 2 करेंगे तो x² + 1/² k² - 2 होगा। इसमें भी ab/c होता है, इसमें a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है 1, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही होता है, इसलिए इसमें लिखा नहीं मैंने। ठीक है, अभी मान लो ax + b + b/cx = k है, गुणा 2 करके हम a² x² + b² x² = पूछा है, तो k² - 2 ab/c। अंतर सिर्फ इतना है कि